अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये हमारे पास इसमें ये इसकी है फ्रैक्शंस 49/64। ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। हमने इनके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उस प्राइम फैक्टर्स से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलें ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 1 है इसका 49/64। ये हमने इसका पार्ट 1 लिख लिया है 49/64। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। हम सबसे पहले 49 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 64 के, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स जो है वो इस तरह से फाइंड होते हैं कि आपने क्या करना है, 49 को इधर और यहाँ पर 64 को, ठीक है। इस तरह से हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखें कि 49 जो है ये 1 2 से 3 4 5 सब टेबल में हम चेक करें तो ये 7 के टेबल पे आता है, इससे पहले किसी टेबल पर नहीं आता। तो 7 7 ज़ार 49, फिर 7 1 ज़ार 7। ये इसकी फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं 49 के। आप 64 के देखते हैं तो ये 2 पर जाता है। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 से 1 और 6। ये 1 और 6 कैसे आया, 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकल गया, 1 रह गया। 1 इस 12 के आगे 2 के आगे आएगा, 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ार 12, फिर से 2 पे जा रहा है, 2 8 ज़ार 16 और फिर से 2 पर हो जाता है कम्प्लीटली डिवाइड, 2 4 ज़ार 8, फिर से 2 पर डिवाइड हो जाता है, 2 ज़ार 4 और फिर लास्ट में 2 1 ज़ार 2। ये देखें जब एंड पे हमारे पास 1 आ जाता है तो फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमने ये सारे फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ हम लिखेंगे इक्वल और 7 × 7, ये दो फैक्टर्स थे 49 के हमारे पास। और जो 64 के फैक्टर्स हैं इसमें 2 है, इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो 2 लिखेंगे हम यहाँ पर नीचे। यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 हो गए, ये 5 और ये 6। ये ऊपर आ गए हमारे पास 49 के फैक्टर्स और नीचे आ गए 64 के फैक्टर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर रूट लेना है। अंडर रूट बोल लें आप या स्क्वायर रूट, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर को शॉर्ट करके सिर्फ एस क्यू लिखा है मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अब हमारे पास 49/64 है। इसका हमने इस साइड पे स्क्वायर रूट लिया और ये 7 × 7 और 1 2 3 4 5 6 और इधर हमने इस सब का अंडर रूट ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, मतलब कि ये देखें ये पेयर बन रहा है। 7 2 दफ़ा है ना, तो हम लिखेंगे 7 और इसके ऊपर 2 लिख देंगे। और इस तरह ये एक पेयर 2 का, दूसरा पेयर 2 का और तीसरा पेयर 2 का। तो ये एक पेयर है 2 का, मल्टीप्लाई दूसरा पेयर है 2 का, मल्टीप्लाई तीसरा पेयर है 2 का, और इसके ऊपर सबके ऊपर क्या है, अंडर रूट, इस तरह से। और इस साइड पे है हमारे पास 49/64, इसका अंडर रूट। अब देखिए ये जो अंडर रूट है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। किस तरह से, सॉरी ये 7 था, 7 के ऊपर ये 2 और मल्टीप्लाई 1/2। ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2,
ये अंडर रूट जो है इसकी वैल्यू होती है 1/2। हमने अंडर रूट हटा दिया, ठीक है। 7/2 के ऊपर जो अंडर रूट था ये वाला, ये यहाँ से हटाया और इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी 1/2। ये 2 से कैंसिल हो गया। नीचे जो थे 3 2 हमारे पास, ये इस 2 के ऊपर भी 1/2 आ गया अंडर रूट ख़त्म होके। और उसके बाद इस 2 के ऊपर जो था ये स्क्वायर, ये भी ख़त्म हो जाएगा 1/2 से। और जो तीसरा है हमारे पास, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, इस 2 के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। अच्छा, ये स्टेप मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि ये जो अंडर रूट है ये ख़त्म हो जाएगा और जिस के ऊपर ये अंडर रूट था सब के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब देखिए ये जो 7 है इसके ऊपर ये 2 है स्क्वायर, इसके ऊपर जो अंडर रूट था वो ख़त्म किया हमने और उसकी जगह पे 1/2 आ गया और ये 2 से कैंसिल हो गया। इसी तरह ये जो हमारे पास 1 2 3 ये 3 2 हैं, इनके ऊपर सब के ऊपर अंडर रूट है, तो क्या होगा, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर भी 1/2 आ गया, इसके ऊपर भी 1/2 आ गया और इसके ऊपर भी 1/2 आ गया। ये 2 से कैंसिल हो गया। अब इनके ऊपर जो स्क्वायर थे वो ख़त्म हो गए। हमारे पास क्या रह जाता है, ऊपर सिर्फ 7 रह जाता है और नीचे हमारे पास ये 2 × 2 ठीक है। तो ये आ गया 7 और 2 2s are 4, ठीक है, 4 2s are 8, हमारे पास आ जाता है 7/8। ठीक है, यहाँ पे आपने यही लिखते जाना है 49/64, यहाँ पे 49/64 और ये है इसका अंडर रूट, ठीक है, 49/64। इसका मतलब है कि 49 का अंडर रूट लिया हमने, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 7 आ गया, 64 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 8। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप देख लें इसको, सारा क्वेश्चन, सारे स्टेप्स इसके इसी तरह से आपने इसको करना है। इधर से पहले आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद जिनके पेयर बनते हैं उनके पेयर बना लेने हैं, फिर अंडर रूट ख़त्म करना है और उसकी वैल्यू 1/2 लिखनी है। और अंडर 1/2 जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास ये सिंपल नंबर रह गए और इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 121/625। तो जैसे हमने पार्ट 1 किया है, हम पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें आप। हम 121 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 625 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब ये देखिए, इसको हम चेक करते हैं। ये चूँकि इसके यहाँ 1 है, हमें पता चल गया है कि ये 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 3 पर भी नहीं जा रहा, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, ये 6 7 8 9 10 तक जो टेबल है ना, 2 से लेके 10 तक टेबल्स में ये जो 121 है ये डिवाइड नहीं होता। तो उसके बाद 11 के टेबल पे डिवाइड होता है, 11 1s are 11 और 11 1s are 11। ये 12 में से 1 निकल के यहाँ आ जाएगा तो ये फिर से 11 बन जाएगा। अब 11 1s are आ गया 11, ठीक है। तो ये देखें इसका 1 आ गया, इसकी ये फैक्टर्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब ये हमारे पास है 625, ये 2 के टेबल पे भी नहीं है, 3 के टेबल पर भी नहीं डिवाइड हो रहा, 4 भी नहीं, 5 पे हो जाता है। यानी 2 से लेके 4 तक जो टेबल हैं इन पर ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो 5 के टेबल पे डिवाइड होता है किस तरह से, 5 1s are 5, यहाँ पे 1 आ गया 12, 5 2s are 10, अब यहाँ पे आ गया 2, 25 बन गया, 5 5s are 25, फिर से 5 पर 5 2s are 10 और यहाँ पे आ गया 2, 25 बन गया, 5 5s are 25, फिर से 5 पर 5 5s are 25, ठीक है, और अगेन 5 1s are 5। ये फैक्टर्स जो हैं 625 के कंप्लीट हो गए और साथ 121 के।
अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 121/625 इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आया है 11 × 11 और ये आए हैं हमारे पास 5 आया है 4 टाइम। ये हमारे फैक्टर्स हैं 625 के। ये अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हम पहले दोनों साइड्स लिखेंगे। यहाँ पर 121/625, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया इस तरह से, और जो हमारे पास इनके फैक्टर्स थे 11 × 11 और यहाँ पे है 5 × 5 × 5 × 5, ये इनका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया इस तरह से। ठीक है, अब हमने पेयर्स बनाने हैं। ये 11 2 है ना, तो ये 11 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह देखें हमारे पास ये 5 का स्क्वायर है एक, इन दो 5 का, और ये इन दो 5 का भी एक स्क्वायर है हमारे पास, और ऊपर है इसके अंडर रूट इस तरह से। अब देखिए आपको बताया था कि जब स्क्वायर हो तो वो अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये जो 5 है इसके ऊपर भी 2 है और 1/2 आ जाएगा अंडर रूट का, और अगेन इस 5 पर भी ये स्क्वायर है और अंडर रूट की वैल्यू, अंडर रूट को ख़त्म किया उसकी वैल्यू 1/2 आ गई, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास सिर्फ 11 रह जाएगा और नीचे हमारे पास सिर्फ 5 रह जाएगा। इधर जो है वो आपने सारा उसको लिखना है जो हमारा क्वेश्चन था 121/625, इसका हम ये अंडर रूट ले रहे हैं। इसी तरह 121 और 625 का हम यहाँ पर अंडर रूट ले रहे हैं। यहाँ पर भी 121/625, ये इसका मतलब है 125 का जो स्क्वायर रूट 11 आ गया है, और ये हमारे पास दो नंबर थे, ये 25 आ जाएगा। 5 5 25, यहाँ हमारे पास ऊपर 11 बच जाता है और नीचे 5 × 5। ठीक है, तो 5 5 25, हमारा क्या आंसर आया 11/25। 11/25 जो है ये हमारा आंसर है। हमारा ये क्वेश्चन सारा इस तरह से है। देखें कि सबसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन लिखा और हमने 121 के और 625 के फैक्टर्स फाइंड किए हैं ये, और उसके बाद हमने इनके फैक्टर्स लिखे हैं। तो 11 के पेयर यहाँ बन गया एक, और 5 के जो है 4 थे हमारे पास 5, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो उसके बाद देखें ये अंडर रूट ख़त्म किया 11 के ऊपर से, तो 1/2 लगा दिया उसकी जगह, उसकी वैल्यू 1/2 है, ये 2 से कैंसिल हो गया, 11 अकेला हमारे पास आ गया। इसी तरह नीचे जो है इस 5 के ऊपर से अंडर रूट ख़त्म किया 1/2 आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 अकेला रह गया हमारे पास। इस 5 के ऊपर से भी अंडर रूट ख़त्म किया 1/2 आ गया, ये वाला 2 नीचे वाला, और ये जो इसका ऊपर था 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और 5 अकेला बच जाएगा हमारे पास। ये 11 का 11 आ गया और 5 5 25, तो हमारा आंसर आ गया 11/25, यानी कि 125 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 है और 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखें जी, हमने इसका पार्ट 2 कर लिया है, अब पार्ट 3 है 196/441। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे फैक्टर्स 196 के, और यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम 441 के। तो ये 2 के टेबल पे जा रहा है 196, 2 9s are 18 और 2 8s are 16, अगेन 2 पर 2 4s are 8 और 2 9s are 18। अब 49 जो है ये 7 पे 7 7s are 49, फिर 7 1s are 7,
ये हो गए फैक्टर्स 196 के। अब 441 देखें, इसके यहाँ पे 1 है, इस जिसकी वजह से ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो इसको 3 पर डिवाइड करके देखते हैं कि 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे आ गया, 114 बन गया। 3 4 ज़ा 12 और 2 यहाँ पे ये 3 पर जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3 से 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे आ गया 1, ये बन गया 14। तो 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे आ गया 2, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 पर 3 जो है 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। यहाँ से 12 से 2 निकल के ना यहाँ पे आ जाएगा, 14 में से 12 निकलेगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 49 जो है 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 1 ज़ा 7। ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए दोनों के। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन जो है नंबर 196 और ओवर है 441। 196 के हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह हमारे पास 441 के हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं 196 के और ये प्राइम फैक्टर्स हैं 441 के। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे। देखिए हमारे पास ये 2 का पेयर बन रहा है और इधर हमारे पास 7 का पेयर बन रहा है और नीचे हमारे पास 3 का पेयर है, एक स्क्वायर, और एक हमारे पास 7 का स्क्वायर है। और यहाँ पे हमने लिख देना है 196 ओवर 441। यहाँ पे अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर। नीचे है हमारे पास 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो इस सब का हमने अंडर रूट ले लिया इस तरह से, और इधर हमारे पास 196 और 141, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए ये इस 2 को आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जैसे हमने पार्ट 1 और 2 में किया है कि आप अंडर रूट को ख़त्म करके ना उसकी जगह पे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। ये अंडर रूट सिर्फ उसके ऊपर से ही ख़त्म हो सकता है जिसके साथ स्क्वायर हो, ठीक है। तो अगर स्क्वायर नहीं है तो उसका अंडर रूट इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। अब हमारे पास यहाँ पे बच जाता है 2 और मल्टीप्लाई 7 और 3 मल्टीप्लाई 7। तो 2 7 ज़ा 14 और 3 7 ज़ा 21, ये हमारे पास आ जाता है। इसका आप ये भी कर सकते हो कि ये 7 7 से कैंसिल हो गया, और आप लिख सकते हो कि 2 यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 हमारा आंसर है। या आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, हमने 2 7 ज़ा 14 कर दिया और 3 7 ज़ा 21 कर दिया। अगेन ये दोनों जो है 7 के टेबल पे कट होते हैं, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा जो है 21, ये हमारा आंसर है। और यहाँ भी आपने यही लिखना है 196 ओवर 141, इसका अंडर रूट। इसी तरह 196 ओवर 141, इसका अंडर रूट। तो ये वाला स्टेप मैं अगेन आपको बता दूं कि आप यहीं पे 7 को 7 से कट करके और 2/3 अपना आंसर लिख सकते हैं। या हमने क्या किया है, 7 2 ज़ा 14 कर दिया और 7 3 ज़ा 21 कर दिया। यहाँ पे भी आप दोनों को 7 के टेबल पे कट किया है तो 2/3 आ गया आंसर। ज़्यादा बेहतर है आप यहीं पे इसको कट कर लें, 7 को 7 से कट करने और 2/3 यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देख लें क्वेश्चन को कंप्लीट दोबारा से कि हमने क्या किया है। हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने 196 और 441 के फैक्टर्स फाइंड किए, ये हमने फैक्टर्स लिख दिए, ये हमने फैक्टर्स के पेयर बना लिए। उसके बाद हमने दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया है, और ये मैंने आपको बताया है कि आप अंडर रूट को इससे कैंसिल कर लें। 2 को
2 और अंडर रूट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद कट जाने के बाद हमारे पास जो बच गया है वो 2 मल्टीप्लाई 7 ऊपर और 3 मल्टीप्लाई 7 नीचे। ये 7 7 से कट जाएगा और 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 करते हैं। ये देखिए जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 1/13/36। इस तरह से इसको पढ़ना है। और ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास देखें एक एक्स्ट्रा स्टेप ये आया है कि पहले हमने इसका ये जो होल है इसको ख़त्म करना है। इसको कैसे ख़त्म करते हैं, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 36 से। 36 1 ज़ार क्या हो गया 36, और अब हमने 36 को जो है में ऐड करना है 13। ये हमारे पास आ गया 9 और 4 49। ठीक है, दोबारा देखिए, हमने 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया 36। उस 36 में हमने 13 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 49। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 49/36। तो अब हमारे पास ये उसी फॉर्म में आ गया है क्वेश्चन। जिस तरह हमने फर्स्ट 3 पार्ट किए हैं, इसी तरीके से हमने इसको क्या करना है, 49 का हमने और 36 के हमने फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, 49 का आपने पहले भी फैक्टर फाइंड किए हैं कि 7 ज़ार होता है, और इसी तरह 36 भी 6 के साथ होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करना। तो अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स क्या थे। 49/36 के हमारे फैक्टर्स हैं। 49 के हैं 7 मल्टीप्लाई 7 और 36 के हैं 6 मल्टीप्लाई 6। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो हमारे पास है 49/36, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, और इसी तरह जो इसके फैक्टर्स थे इनका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया इस तरह से। अब इनके पेयर्स बना लेंगे। पेयर आप पहले बना लें बेशक, और बाद में स्क्वायर रूट ले लें, या आप बेशक स्क्वायर रूट पहले ले लें उसके बाद पेयर बना लें, इससे कोई मसला नहीं है। ये आ गया हमारे पास इसका अंडर रूट। ठीक है, 49/36 का। अब यहाँ पे आपको बताया कि आप इसको डायरेक्ट ये 2 को 7 के साथ कैंसिल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आप इस तरह से एक ये स्टेप भी ऐड कर सकते हैं कि हमने अंडर रूट को ख़त्म किया और उसकी जगह 1/2 लिख दिया। इसी तरह हमने 6 के ऊपर से अंडर रूट ख़त्म किया और उसकी जगह पे 1/2 आ गया। ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास नीचे आंसर बच जाता है 7/6। तो यहाँ पे हमने वो लिख देना है अपना जो क्वेश्चन था 49/36 का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे भी यही है 49/36 का अंडर रूट। स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसको, अंडर रूट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 49 का स्क्वायर रूट क्या आया है 7, और 36 का स्क्वायर रूट क्या आया है 6। अब देखिए, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अगर आप इसको भी आंसर कह दो तब भी ठीक है, या आप 7 को डिवाइड कर लें 6 के साथ। 6 1 ज़ार 6, और ये 1 हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये जो क्वोशंट होता है, ऊपर जो आंसर होता है वो हम बाहर लिखते हैं, और ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिखते हैं, और नीचे आ जाता है 7। ये इसका आंसर है। इसको कैसे पढ़ते हैं, 1/7। ये हमारा आंसर है। अब इसका लास्ट नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये पार्ट 5 है हमारे पास, 676/729। तो हम पहले इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे अगेन हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 676 के फैक्टर्स, और यहाँ फाइंड करेंगे हम 729 के फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए 676 2 पर जाएगा। सबसे पहले 2 3 ज़ार 6, और फिर 2 3 ज़ार 6, और
यहाँ पे 7 में से 6 निकला और यहाँ पे आ गया 116, तो 2 8 ज़ार 16। अगेन 2 पर जा रहा है, ये 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पे आ गया 113 बन गया। 2 6 ज़ार 12 और फिर उसके बाद यहाँ 1 आ गया, 2 9 ज़ार 18। अब ये वाला जो नंबर है ये ना तो 2 पे जा रहा है, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे। हमने सारे टेबल हम देख लेते हैं, ये जाएगा 13 पे। 13 से पहले 12 तक ये किसी टेबल पे नहीं है। अब देखें, ये 13 1 ज़ार 13 हो गया, 16 में से 13 निकल गया, 3 रह गया। 3 जो है वो 9 के आगे लगेगा, तो ये बन जाएगा 39। 13 3 ज़ार 39। अब अगेन 13 1 ज़ार 13। ये इसके फैक्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं, 1 आ गया एंड पे। अब ये वाला जो नंबर है ये देखते हैं, ये 2 पर नहीं जाता, 3 पर जाता है। 3 के साथ कैसे जाता है, 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे आ गया 1 12 बन गया, और 3 4 ज़ार 12 और फिर 3 3 ज़ार 9। अगेन ये फिर जा रहा है 3 के साथ, ये आ जाएगा 3 8 ज़ार 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3। फिर ये 3 पे जाता है, 3 2 ज़ार 6 और यहाँ 8 में से 6 निकला, 2 यहाँ पे आ गया 21 बन गया। 3 7 ज़ार 21। अगेन जो है 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 1 ज़ार 3। ये इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे दोनों नंबर के। एक है हमारे पास 676 ओवर है 729, ठीक है। यहाँ पे आगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ये फैक्टर्स आ गए। और 729 के फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास 3 है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है हमने 3 लिख ली है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। ये 2 का पेयर है एक, और यहाँ पे 13 का पेयर है, स्क्वायर यानी कि। उसके बाद नीचे जो है हमारे पास 3 स्क्वायर बन रहे हैं 3 के, एक, ये 2 और ये 3, इस तरह से। और इधर है हमारे पास 6 7 6 और 7 29। अब हमने लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 676 और 729। इसका हमने इस तरह से स्क्वायर रूट लिया, और इस तरफ हमने 2 का स्क्वायर है हमारे पास, और 13 का स्क्वायर है। नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। इन सब के ऊपर हमने अंडर रूट ले लिया है, स्क्वायर रूट कह लें या अंडर रूट कह लें। अब देखिए, ये आपको बताया था कि आप सिंपल इसके साथ ऐसे भी कट कर सकते हैं कि स्क्वायर कट गया अंडर रूट के साथ, स्क्वायर कट गया अंडर रूट के साथ, स्क्वायर कट गया अंडर रूट के साथ, ठीक है, ऐसे। और ये कट ना भी लगाएं, आप अकेला इसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 13 लिख दिया, और यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 13 2 ज़ार क्या है 26, और यहाँ पे 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने साइड पे लिखना था 676 ओवर 729, इसका अंडर रूट था, और 676 ओवर 729 का अंडर रूट था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 26 ओवर 27। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती, यानी कि यहाँ पे बड़ा नंबर होता और यहाँ पे छोटा नंबर होता, तो हम इसको डिवाइड करते, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये देखिए, हमने हमारे पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, 7 न्यूमरेटर है ये बड़ा है और 6 डिनोमिनेटर है ये छोटा है, तो हमने इसको डिवाइड किया है और ये हमारा आंसर है। लेकिन इसमें जो है यही हमारा आंसर है, ठीक है।
तो ये देख लें सारा क्वेश्चन कैसे हमने किया है। हमने इसका ये क्वेश्चन लिख के हमने दोनों जो नंबर हैं ऊपर वाला और नीचे वाला इसकी फ्रैक्शंस फाइंड की है। फिर हमने ये फैक्टर्स फाइंड किए हैं और ये फैक्टर्स लिखे हैं और ये पेयर बना लिए हैं जो जिनके पेयर बनते थे। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लिया है। ये जो स्क्वायर रूट और 2 जो है ये आपस में कट गए हैं और हमारे पास ये नंबर बच गए हैं 13 2 ज़ार 26 और 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखें ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है जो हमने करना है। देखें पार्ट नंबर 6 है 12 होल 24/25। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसमें जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया है पार्ट नंबर 4 में हमने 12 को मल्टीप्लाई करना है 25 से और जो आंसर आएगा उसमें हमने 24 को ऐड करना है। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो ये आ गया हमारे पास 10 1 कैरी और 5 1 ज़ार 1 5 1 ज़ार 5 और 1 6। इसी तरह 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ये आ गया 0 और 0 और 3 300 आ गया हमारे पास। इसमें हमने 24 को ऐड करना है तो ये हमारे पास आ गया 4 2 3 324। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल और 324 हमारा ऊपर आ गया और 25 हमारे पास है नीचे। ठीक है, और 5 की फैक्टर्स हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही पता है 324/25 के 5 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 5 × 5। ठीक है, और 324 के फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं यहाँ पर 324 को 2 के साथ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12 2 2 ज़ार 4 फिर से 2 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2 फिर 3 3 2 ज़ार 6 और उसके बाद 2 3 7 ज़ार 21 फिर से 3 3 3 ज़ार 9 फिर से 3 3 3 ज़ार 3 9 ज़ार 27 और फिर 9 आ गया 3 3 ज़ार 9 फिर से 3 3 1 ज़ार 3। ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं 324 के। इसमें 2 दफ़ा 2 है और 4 टाइम 3 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 2 और उसके बाद 1 2 3 और 4। ये हमारे फैक्टर्स हैं 324 के। अब इनके पेयर्स जो बनते हैं स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है और फिर 3 का स्क्वायर है और नीचे हमारे पास है 5 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी हमने साथ यहाँ लिखना है 324/25। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे 324/25 का स्क्वायर रूट। ये आ गया इस साइड पे और ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और अगेन 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर और इस सब का भी है हमारे पास अंडर रूट स्क्वायर रूट। अब देखिए मैंने कोई कट नहीं लगाना यहाँ पे। आपको पहले हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको पता है कि ये जो 2 है ये अंडर रूट के साथ ख़त्म हो गया सबका। तो हमारे पास 2 3 और 3 ये ऊपर आ जाते हैं और नीचे हमारे पास सिर्फ 5 आ गया है। तो अब देखें 2 3 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18 हमारे पास आ जाता है 18/5 और यहाँ पे हमने ये सारा एंड तक ये नंबर हमारा जो है लिखना है 7 अंडर रूट और 324/5 अंडर रूट, इस तरह से।
अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें जो इसका न्यूमरेटर 18 है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर 5 है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। हम 18 को अंदर रखेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ार 15, और हमारे पास बच जाता है 3। तो ये वाला जो 3 है ये हमारा होल के तौर पे आता है बाहर, और ये वाला रिमाइंडर जो है वो यहाँ आएगा, और ये डिवाइज़र जो है वो नीचे आएगा, और ये हमारा आंसर है। इसको हमने पढ़ना कैसे है, 3 होल 3/5। ठीक है व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। देखिए, हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट की थी, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सारे पार्ट हमने आज कर लिए हैं एक एक करके। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाजमी वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।